मित्रों नमस्कार, रणधीर सिंह बायोटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हरियाणा टीजीटी स्पेशल आपका एग्ज़ाम होने वाला है पर्यावरण का, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस अर्थात पर्यावरण जागरूकता संबंधित एक टॉपिक दिया हुआ है जहां से खूब क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। वहां का लेक्चर आपने फर्स्ट देखा, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे, कुछ टर्मिनोलॉजी देखा, सेकेंड में आपने डिफिनीशंस देखा और थर्ड लेक्चर ये आपका लगाने जा रहे हैं। तो थर्ड लेक्चर में आप देखेंगे कि इकोलॉजी की ब्रांचेज कौन कौन सी हैं। तो थर्ड लेक्चर आपका है ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी की या पारिस्थितिक जो आपका है पारिस्थितिकी जो है पारिस्थितिकी विज्ञान जो है इकोलॉजी की साइंस जो है, तो इसकी कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं, शाखाएं कौन कौन सी होती हैं। तो इसको अगर देखा जाए सबसे शुरुआत की जो शाखाएं होती हैं उसको देखते हैं। तो एक वैज्ञानिक हैं, किर्चनर हैं, इकोलॉजिस्ट हैं, किर्चनर और स्योराइट्स हैं 1896 में। इन्होंने इकोलॉजी को 2 ब्रांचेज में बांट दिया। कितने ब्रांच में बांटा था? 2 ब्रांचेज में बांटा था, 2 शाखाओं में बांटा था। 2 शाखाएं कौन कौन सी है? जो कि ओल्ड क्लासिफिकेशन है। क्या है? ओल्ड क्लासिफिकेशन है, पुरानी मतलब वो है। तो ये जो आपका है ओल्ड क्लासिफिकेशन किर्चनर और स्योराइट है 1896 में। 1896 में 2 टाइप्स में बांटा था, 2 ब्रांचेज में बांटा था। एक है स्व पारिस्थितिकी या ऑटो इकोलॉजी, स्व पारिस्थितिकी या ऑटो इकोलॉजी। तो इसमें आपका एनिमल का, किसमें? किसी एनिमल का या उसी को प्राणी बोल सकते हैं, या किसी स्पेशल स्पीसीज, किसी जीव की एक जाति का क्या करते हैं, वातावरण के साथ उसका अध्ययन, वातावरण के साथ उसका पारस्परिक क्या संबंध है, और पारस्परिक संबंधों में खासकर उसका देखा जाए निवास स्थान, प्रजनन और उसके विकास की दर। तो विकास पे, प्रजनन पे, उसके आवास पे, वासस्थान से वातावरण का क्या लेना देना है, पारस्परिक क्या संबंध है। क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं, किसी एनिमल के और वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन, उसके रिप्रोडक्शन पे, प्रजनन पे, उसके वासस्थान पे और उसके विकास पे क्या वातावरण का प्रभाव पड़ता है। और किससे तुलना किया था? प्राणी से या किसी जीव से, एनिमल से। तो उसको कहेंगे स्व पारिस्थितिकी या ऑटो इकोलॉजी। ठीक है, ऑटो इकोलॉजी किसने किया था? तो किर्चनर और स्योराइट ने 2 भाग में बांटा था। तो इस स्योराइट आपका जो नाम है, इन्होंने एक बताया कि समपारिस्थितिकी, क्या बताया? समपारिस्थितिकी, जिसको बताया इकोलॉजी। तो इन्होंने क्या कहा कि एक सिम इकोलॉजी होती है और इसमें ढेर सारे, जैसे अभी बताया गया कि एनिमल का मतलब जंतुओं का, जीव का, प्राणी का, वह पौधे भी तो जीव हैं। पौधों का क्या होगा? इन्होंने क्या किया कि इनको फिर कहा कि 2 टाइप्स के होते हैं। समपारिस्थितिकी मतलब सीन इकोलॉजी, और इसमें इन्होंने क्या किया, कहा कि ये 3 टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक समष्टि पारिस्थितिकी मतलब पॉपुलेशन इकोलॉजी, एक समुदाय इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, और एक है इकोसिस्टम इकोलॉजी या इकोसिस्टेमेटोलॉजी। सिस्टेमेटोलॉजी आपका बांट दिया। तो इसमें क्या कहा? इसमें आपका कहा पॉपुलेशन इकोलॉजी में कि किसी जगह जो प्लांट हैं, किसी समष्टि में, किसी स्थान पे जो पौधे हैं, पौधों का वातावरण से क्या पारस्परिक संबंध है। तो पौधों से वातावरण का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किसमें करते हैं? पॉपुलेशन इकोलॉजी। और इनकी जनसंख्या का, इनकी संख्या का, चूंकि पॉपुलेशन का अध्ययन कर रहे हैं तो इनकी संख्या का क्या प्रभाव पड़ता है, जंतुओं की संख्या का, दोनों का। इसमें प्लांट एनिमल दोनों का आ जाएगा। किसका? प्लांट एनिमल दोनों का आ गया। अब प्लांट एनिमल आ गया तो यहाँ पर क्या करेंगे कि प्लांट है, क्या है? प्लांट है प्लस एनिमल है। दूसरा आपका कम्युनिटी कर दिया, एनिमल के अलावा और भी जो हैं, जैसे कुछ फंजाई हैं, कुछ प्रोटोजोअन्स हैं, कुछ और हैं, मतलब कुछ और भी आपके जीव हैं। तो इनका सबका एक ग्रुप का अध्ययन कर रहा और कहा पूरे ग्रुप का वातावरण के साथ क्या पारस्परिक अध्ययन है, एक पारस्परिक संबंध है।
तो उसको कहेंगे समुदाय पारिस्थितिकी या कम्युनिटी इकोलॉजी। तीसरा टाइप जो बटा, इसको कहते हैं इकोसिस्टम इकोलॉजी या इकोसिस्टमेटोलॉजी, मतलब पारिस्थितिकी तंत्री पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी जो आपकी है, इसमें क्या कहा, इसमें क्या कहा कि पूरा सिस्टम जो है, सबको मिलाकर एक सिस्टम बन रहा है, इस सिस्टम का उससे पारस्परिक क्या संबंध है। तो ये तो ओल्ड क्लासिफिकेशन था। बाद में साइंस और आपका इकोलॉजिस्ट तमाम आए, मॉडर्न साइंटिस्टों ने क्या किया, मॉडर्न क्लासिफिकेशन किया, इकोलॉजी को क्लासिफाई किया 7 नहीं 8 टाइप में। कितने भागों में? 8 भागों में बताया। ये इकोलॉजी की और ब्रांच है। ये ओल्ड ब्रांच थी, 1896 में बांटी गई, बाद में इसको और बांट दिया मॉडर्न जो इकोलॉजिस्ट थे, इकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो इकोलॉजिस्टों ने, चूँकि साइंटिस्ट ही हैं, उन्होंने इसको 8 भागों में बांट दिया। तो एक को बांटा उत्पादन पारिस्थितिकी, मतलब प्रोडक्शन का, उनकी जो उत्पादकता है उसको बांट दिया। तो जब उत्पादकता का वातावरण के साथ क्या संबंध है, उसको कहेंगे प्रोडक्शन इकोलॉजी। जीन पारिस्थितिकी, जो भी जीव हैं, जो भी प्राणी हैं, वो चूंकि जीन होते हैं, जीन ही मतलब लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाते हैं। तो जीन का वातावरण के साथ पारस्परिक क्या संबंध है, वातावरण का क्या इस पे प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका अध्ययन जो किया जाता है वो जीन पारिस्थितिकी कहलाता है या जीन इकोलॉजी कहलाता है। तीसरा आपका है पूरा पारिस्थितिकी, पैल्को इकोलॉजी, पैल्को इकोलॉजी। इसमें आपका जो पूरा तत्व है, प्राचीन मतलब जैसे पूरा तत्व में देखा जाए, जैसे साइंस की ब्रांच होती है पैलियोबॉटनी, उसमें पुराने पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनका वातावरण से क्या पारस्परिक संबंध था, आदिकाल में क्या संबंध था, उसका अध्ययन जो करते हैं वो कहलाता है पैल्को इकोलॉजी, पूरा पारिस्थितिकी। क्योंकि इसमें आपका ऐसे दे के क्वेश्चन बना सकता है कि कौन सा मॉडर्न पारिस्थितिकी है, कौन सा मॉडर्न क्लासिफिकेशन का पारिस्थितिकी का प्रकार है, कौन सा एंशिएंट है, या नाम पूछ सकता है कि किसने किया। तो मॉडर्न को 2 टाइप्स में आपका कौन सा, स्व पारिस्थितिकी, ऑटो इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी। सीन इकोलॉजी 3 है और 1 है, ठीक है। मॉडर्न वाले को क्या कर दिया, ये ओल्ड आपका हो गया, मॉडर्न हो गया। मॉडर्न वाले को 8 में बांटा, प्रोडक्शन इकोलॉजी, जीन इकोलॉजी, पैल्को इकोलॉजी, और क्या है एनर्जिक्स इकोलॉजी, रेडिएशन इकोलॉजी, हैबिटेट इकोलॉजी, कंजर्वेशन इकोलॉजी और पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो इसमें क्या किया, 3 का बता दिया हमने, पूरा तत्व आदिकाल में क्या संबंध था उसका अध्ययन करेंगे, और एनर्जेटिक्स है मतलब ऊर्जात्मक, ऊर्जा का पिरामिड इसमें आपको पढ़ना है। आगे ऊर्जा का पिरामिड पढ़ाएंगे, ऊर्जा के पिरामिड पे मतलब क्या प्रभाव पड़ता है, कैसा पिरामिड बनता है, बहुत डिटेल इसको पढ़ाना है। तो उसका वातावरण के साथ पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसको एनर्जेटिक्स इकोलॉजी क्या कहते हैं, एनर्जेटिक्स इकोलॉजी, ऊर्जात्मक पारिस्थितिकी कहते हैं। तो इसमें आपका ऊर्जा का पिरामिड डिटेल आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। विकिरण पारिस्थितिकी, रेडिएशन इकोलॉजी, रेडिएशन का प्रभाव जीवों पे और वातावरण पे पड़ रहा है, वातावरण पे का मतलब जीवों पे पड़ रहा है, तो वातावरण के साथ क्या पारस्परिक क्रिया हो रही है उसका अध्ययन करते हैं। रेडिएशन अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह का इसमें आता है। फिर है वास स्थान, मतलब हैबिटेट, जहाँ कोई जीव समुदाय रह रहा है उसका पर्यावरण के साथ क्या आंतरिक पारस्परिक वो हो रहा है उसका अध्ययन करते हैं। और संरक्षण मतलब कंजर्वेशन का, कंजर्व कर रहे हैं किसी को तो उसका वातावरण के साथ क्या संबंध हो रहा है उसका अध्ययन करते हैं। और प्रदूषण का, तो प्रदूषण का वातावरण के साथ पारस्परिक क्या संबंध है, वातावरण में क्या क्या चेंजेज हो सकते हैं, क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, इसका अध्ययन किया जाएगा। तो प्रदूषण आगे आपके टॉपिक में सिलेबस में दिया हुआ है कि प्रदूषण, उसमें एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, प्रदूषण को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। छोटे छोटे आपके ढेर सारे लेक्चर लगा के अकॉर्डिंग टू टॉपिक कंप्लीट आपका सिलेबस कर दे रहे हैं।
ये ब्रांचेज हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। ये इकोलॉजी की ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, तो ब्रांचेज याद कर लीजिएगा। तो आपका ये 3 लेक्चर हुआ और हमने आपको फर्स्ट में तो बताया था, आपका पूरा एक्सप्लेन किया है जो आपका सिलेबस है। दूसरा में मतलब तो आपका सिलेबस पूरा एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट टॉपिक में आपका हमने बताया है, उसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है। सेकंड में डेफिनेशन है। थर्ड में इसकी ब्रांचेज हो गई। जब ब्रांचेज की बात हो रही थी तो इतने भागों में बांटा गया था और बार बार एक शब्द आ रहा है, वातावरण। वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं, तो वातावरण क्या है, वातावरण के बारे में जानना है और वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो अगले लेक्चर में देखेंगे वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक और वातावरण क्या है, इसको देखेंगे। तो वातावरण में कुछ ऐसे कारक होंगे जिनके बारे में भी जानना होगा, तो उसको अगले लेक्चर में देखेंगे। तो अगला लेक्चर 4 लेक्चर लगेगा, 4 लेक्चर भी देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में देखेंगे तो एक अलग प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें आप देख लीजिएगा। EVS जो आपका दिया हुआ है, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस जो दिया है, पर्यावरण जागरूकता के सारे टॉपिक बारी बारी से मतलब पूरा हमारे चैनल पे अवेलेबल है, देख लीजिए और कमेंट करके बताइएगा आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं। पेपर देने के बाद भी बता देना क्वेश्चन फंसा कि नहीं फंसा, तो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। इकोलॉजी को विधिवत अपना अनुभव आपके सामने मैं रख रहा हूँ, आप सीख सकते हैं तो सीख लीजिए। और रही बात फिजिकल एजुकेशन का, अगर स्पेशली करना चाहें 8 बजे लाइव रहता हूँ, खूब धुआंधार जुड़िए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, बता दीजिए, उनसे भी सब्सक्राइब करा दीजिए। और 8 बजे जुड़ते हैं तो फिजिकल एजुकेशन का पूरा मैं कार्यक्रम लगाया हूँ, कर लीजिए, 1 सीट ले लेना है, ठीक है। तो आज ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।